किया। कि जब कोई खत्म होता है, जैसे किसी के दादा परदादा जाते हैं तो अपने पुत्रों के लिए, सपौत्रों के लिए कुछ न कुछ रख के जाते हैं। तो हम भी तो देखें कि हमारे दादा परदादा कहाँ रखे गए हैं। तो कमरे खोलने लगे, कमरे खोलते गए एक कमरा खोला जिसमें एक सोने का मुकुट रखा है। उस मुकुट को देख करके परीक्षित ने उसे लिया और सर पे धारण कर लिया। शिकार खेलने के लिए चले। जब शिकार खेलने के लिए गए माताओं, कितनी बार बोलूं? सुन लिया करो मेरी बात। आवाज नहीं तो क्या देखा? पूरे दिन शिकार नहीं मिला। एक झाड़ी से छिपके बैठे उस शिकार की तलाश में। लेकिन हुआ ऐसा, परीक्षित बैठे हुए थे, तब तक एक गाय और बैल के जोड़े को एक शूद्र हाथ में डंडा लिए हुए ऐसे मार रहा था मानो उनका कोई साथी न हो। तो गाय ने आवाज लगाई कि कोई वीर पुत्र है जो मेरी लाज को बचा ले। गाय आवाज लगा रही है तो परीक्षित बाहर निकले और एक बात कही कि निधड़क हो, निर्भय हो कपिले, सेवक सेवा में हाजिर है, विश्वास रहे मैया मेरा, तुझ पर सर्वस्व निछावर है। मैं हूं ना, मैं बचाऊंगा। श्री सूत जी बोले, हे सौनकादिक ऋषियों, आपको पता है ये गाय कौन थी, ये बैल कौन था, और इन दोनों को जो मार रहा था वो कौन था? बोले ये गाय जो थी ये पृथ्वी मैया थी, और जो बैल है ये धर्म है। धर्म के 4 चरण होते हैं, सत्य, तप, दया और दान। लेकिन वो बैल एक ही पैर से भाग रहा था, अब 3 कहां गए? तो बोले जब सतयुग था तब 4 थे, जब द्वापर आया, वो त्रेता युग आया तब 3 बचे क्योंकि अधर्म बढ़ा। जब द्वापर आया तो 2 बचे और अधर्म बढ़ा। अब जब कलयुग ने अपना चरण दबा लिया तो सिर्फ 1 पैर बचा है। अब इन दोनों को जो मार रहा था वो कौन था? बोले वो कोई और नहीं, साक्षात कलयुग था। कलयुग की उम्र है, कलयुग की उम्र है 4,32,000 वर्ष की। और अब तो कलयुग को 55 होना है, 5200 वर्ष का हुआ अभी 55 भी नहीं है ढंग का। और तब ये हालत है, और जब ये कलयुग आएगा तो महाराज पशुओं जैसा व्यवहार शुरू हो जाएगा लोगों में। न बाप बेटी को, न बेटी बाप को, न भाई बहन को, न बहन भाई को, न माँ बेटे को, न बेटा माँ को, कोई किसी को नहीं छोड़ सकता। महाराज जैसे पशु व्यवहार रखते हैं वैसे ही इंसानों का व्यवहार शुरू हो जाएगा। और घोर कलयुग आते आते इंसान की उम्र, जब घोर कलयुग आएगा तो सिर्फ और सिर्फ 12 वर्ष की बचेगी। बोली गोविंद भगवान की।
बोले कलयुग कि महाराज त्रेता युग, सतयुग, द्वापर सब आए, सब चले गए, अब मेरी बारी है, हमें भी रहना है। तो परीक्षित बोले जा, मैं तुझे 4 स्थान देता हूं। कौन कौन से? जहां स्त्री संग होता हो वहां तू निवास कर, जहां झूठी गवाही होती हो वहां तू निवास कर, जहां लोग मांस मंदिरा खाते पीते हो, वेश्याओं का नाच होता हो वहां तू निवास कर। अरे कलयुग बोले कोई अच्छो स्थान दे देते, ऐसे स्थानों पर अच्छा इंसान नहीं जाएगा। तो बोले जा तू कनक में निवास कर। कनक माने सोना, और एक होता है धतूरा। कनक कनकते 100 गुनी, मादिकता अधिकाय, और बाग खाए बोरात और बाप पाए बोरा। सोना 2 प्रकार का होता है, एक खुद की कमाई का और एक दूसरों का छीना हुआ सोना, लूटा हुआ सोना। बोले तू उस सोने में निवास करेगा जो दूसरों का छीना हुआ हो, लूटा हुआ हो, फिर ठीक है। अब ना हसिया दूं न पड़ोसी नाक दूं। जो मुकुट परीक्षित ने बांध रखा था, उस मुकुट को परीक्षित के बाबा भीम युद्ध में जरासंध से छीन करके लाए। बोले अब कौन जाएगी की जरूरत ही ना। सूक्ष्म रूप से कलयुग उसी मुकुट में प्रवेश कर गया। भैया परीक्षित को लगी प्यास, तो लोमस ऋषि की कुटिया की तरफ बढ़े। लोमस ऋषि भगवान के भजन में बैठे हुए थे। तो परीक्षित ने आवाज लगाई, महाराज हमें प्यास लगी है, मुझे जल चाहिए। नेत्र नहीं खोले, हुआ ऐसा। परीक्षित विचार करने लगे, किस महात्मा ने हमें देख के नेत्र बंद क्यों कर लिए। अब कलयुग बैठा है, उन्हें ये पता नहीं ये भजन में बैठे। मैंने देखा है आंखों से और आंखों का पलक गिराया है, दिल ने सोचा देख कर मुझे इसने आंखों को चुराया है, दिल ने। मैं काना नहीं, कुरूप नहीं, मुझको अपना अभिमान नहीं, कंजूस नहीं, कोई चुगिल नहीं, पृथ्वी पे मैं निशान नहीं। विचार किया कि न मैं काना हूं, न कुरूप हूं, न किसी की बुराई करता हूं, मुझ में कोई कमी नहीं, न घमंड है। फिर इस महात्मा ने मुझे देख के नेत्र बंद क्यों कर ली। अब महाराज कलयुग विराजमान है, बड़ी चिंता। भजन जो होता ना, भजन वो 3 प्रकार का होता है। जो बचपन में किया जाता है वो अमृत के समान लगता है, और जो जवानी पे किया जाता भजन वो दूध और घी के समान लगता है, और जो बुढ़ापे पे भजन किया जाता वो पानी के समान भी नहीं लगता। क्यों? क्योंकि आपको अगर भक्ति करनी है तो बचपन से कीजिए। बुढ़ापे में जब हड्डियां काम नहीं करती तो मजबूरी है। हाँ, भजन के लिए उम्र और पढ़ाई की जरूरत नहीं है। भजन के लिए उम्र और पढ़ाई की जरूरत ही नहीं। आप किसी भी उम्र में और बिना डिग्री के भजन कर सकते हो। लेकिन वो कहते हैं ना
कि कोई भी माँ ऐसी नहीं है जो अपने बालक को ये शिक्षा दे दे कि तुम भजन किया करो। कोई भी माँ नहीं समझाएगी कि थोड़ा बहुत भजन किया करो। मैंने देखा है जितने नए भैया होते ना, वे भागवत में बैठ ही नहीं सकते। इधर तो काफी है तब भी बैठे हैं, वरना इतना लोगों को जो भैया होते ना उनको इतना वो नहीं होता है। युवावस्था में वो भागवत सुनती नहीं, बोले मेरी समझ में ही नहीं आती भागवत होती क्या है। हम माँ बाप ने सिखाया हो तब ना, आप बैठिए 2 दिन पता चल जाएगा भागवत होती क्या है। आप बच्चा कार मांगे कार और न दे पाओ तो चलेगा, लेकिन अगर संस्कार नहीं दिए तो पूरा जीवन बर्बाद हो जाएगा। महाराज, एक तक्षक नाम का मृतक सर्प पड़ा था, उस सर्प को उठाया और उठा करके महात्मा के गले में डाल दिया। स्वयं तो हस्तिनापुरी के लिए चले आए, लेकिन उनके बेटा शंगी ऋषि गंगा में स्नान कर रहे थे। उनसे जाकर के किसी ने कह दिया कि आपके पिता के गले में मृतक सर्प पड़ा है, तो उजली में जल लिया और श्राप दे दिया कि ओरे राजा, तुझे अपने धन पर ज्यादा घमंड है, तो जा, तुझे 7वें दिन बई तक्षक